खुलासा अतीक के काले साम्राज्य पर। खुलासा यह कि मुंबई में अतीक ने एक बड़ा निवेश किया। मुंबई में रियल एस्टेट के कारोबार में अपनी काली कमाई को अतीक ने इन्वेस्ट किया था। ये जानकारी सामने। मुंबई में बड़ा होटल अतीक बनाना चाहता था। एक स्थानीय बिल्डर यानी मुंबई का बिल्डर अतीक का साथी था। इस पूरे निवेश के दौरान बिल्डर से भी जल्दी ही पूछताछ की जा सकती है, अतीक से संबंधों को लेकर, अतीक की काली कमाई को लेकर और अतीक की काली कमाई के मुंबई के रियल एस्टेट कारोबार में इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो अतीक के इस मायानगरी कनेक्शन पर आपको टाइम्स और नवभारत सहयोगी राकेश त्रिवेदी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। सूत्रों के माने तो अतीक अहमद मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस अब बहुत जल्द ही मुंबई के एक बिल्डर से पूछताछ कर सकती है। जांच एजेंसी को पता चला है कि अतीक अहमद ने रंगदारी, वसूली और अपहरण से जो काली कमाई की, उसका उसने इन्वेस्टमेंट अलग अलग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स में किया। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट उसने मुंबई के एक बिल्डर के साथ मिलकर अंधेरी वेस्ट के इस वर्सोवा इलाके में किया। और यहाँ पर अतीक अहमद एक 9 मंजिला आलीशान होटल बनाना चाहता था, जिसका एक डिटेल लेआउट प्लान भी टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है। तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट की जमीन पर करोड़ों की लागत से ये एक 7 स्टार होटल अतीक अहमद बनाना चाहता था। तो इसमें आखिर जो पैसों का इस्तेमाल किया गया, क्या वो पैसे अतीक अहमद की काली कमाई के ही थे? इसी बात को लेकर के बिल्डर से पूछताछ की जानी है। तकरीबन 15,000 करोड़ की जो काली कमाई अतीक अहमद की थी, उसका एक बड़ा हिस्सा उसने मुंबई समेत देश के अलग अलग शहरों में अपनी बेनामी संपत्ति बनाने के लिए किया। ये अब तक की जांच में खुलासा हो चुका है और अब बहुत जल्दी इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक अहमद की इन बेनामी संपत्तियों को जब्त भी कर सकती है। तो हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से और हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले राकेश मैं जानना चाहूंगा कि मुंबई के एक बिल्डर से संबंध मिले अतीक के। जी बिल्कुल, देखिए इस बिल्डर से जो डील हुआ, जो अग्रीमेंट हुई, उसमें कितना पेमेंट उसने व्हाइट में किया है और कितना पेमेंट ब्लैक में किया है, ये एक जांच का विषय है। जो पेमेंट ब्लैक में किया गया था उसे क्या हवाला के जरिए पेमेंट किया गया और कितना पेमेंट किया गया, ये जो तमाम जानकारी ये अब जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ में लग गई है, ऐसा हमें हमारे सूत्र बता गया। इस मामले में जो अग्रीमेंट उसका ये बिल्डर के साथ हुआ है, उस बिल्डर से पूछताछ की जानी है, जो दस्तावेज है वो जब्त किए जाने हैं। और इसके बाद आने वाले वक्त में बहुत जल्दी, जैसे देश के अलग अलग हिस्सों में जो अतीक अहमद ने अपनी बेनामी संपत्ति बनाई थी, उसी का एक हिस्सा बेनामी संपत्ति उसने मुंबई में क्या सिर्फ एक ये होटल ही बनाया था, बनाना वो चाहता था, या फिर मुंबई में कहीं और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी उसने इन्वेस्ट किया था। ऐसे कई सारे जो पहलू हैं जिसकी जांच अब काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। सूत्र ये भी आ गए हैं कि इनमें से कुछ प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत जल्दी सील कर सकती है और इसको लेकर के आगे जांच तेज होगी। एलडीए ने 30 मई को इस प्रॉपर्टी को भी सील किया था। ये प्रॉपर्टी है, कहा यह जा रहा है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाया जा रहा था। जो इसका मैप था वो प्रेजेंट नहीं किया गया और इसलिए इस प्रॉपर्टी को सील किया गया। लखनऊ में से तमाम प्रॉपर्टीज़ है जिसकी पहचान जो है एलडीए कर रही है। हालांकि कहा यह जा रहा कि जो अतीक और उसके जुड़े जो गुर्गे हैं मोहम्मद मुस्लिम, उसके भी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी तलाश लगातार जो है वो जो है एलडीए कर रही है। करीब 10 से 12 ऐसे उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी मिली है जिस पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कुछ को सील भी किया गया है और कुछ को सील करने की कार्रवाई भी चल रही है। डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं। माना जा रहा कि ऐसे तमाम जो ब्लैक मनीज थी जिसको इन्वेस्ट करने के लिए अतीक ने बिल्डर्स को चुना था। मोहम्मद मुस्लिम उन्हीं में से एक था जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। कहा जा रहा था कि जो अतीक की हज़ारों की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको इन्वेस्ट करने के लिए ही जो है अतीक ने बिल्डर्स का सहारा लिया था। और इसके तमाम जो बिल्डर्स थे, खासतौर पर लखनऊ में जो प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट हुआ था वो मोहम्मद मुस्लिम के ज़रिए हुआ था। और अब जो एलडीए है ऐसे ही प्रॉपर्टीज़ की पहचान कर रही है। कहा जा रहा है कि लखनऊ के सबसे पॉश इलाके महानगर में भी एक अपार्टमेंट है जो गुड्डू मुस्लिम का जो है वो है, माफ़ करिएगा, मोहम्मद मुस्लिम का है और एलडीए उस पर भी जल्द ही कार्रवाई कर सकती है। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने देखी और विनोद हमारे साथ इस वक्त लाइव भी जुड़ चुके हैं। विनोद, जरा दर्शकों को एक बार फिर बताइए कि लखनऊ में किस तरीके से प्रॉपर्टी को चिन्हित किया जा रहा है और मोहम्मद मुस्लिम में जो नया कैरेक्टर सामने है, इसके ऊपर शक की सुई कैसे पहुंची, क्या रोल इसका था?
देखिए, मोहम्मद मुस्लिम बहुत लंबे समय से अतीक से जुड़ा हुआ था। हमने अतीक की मौत के बाद जो है एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें असद जो अतीक का बेटा था, जब वो जिंदा था इनकाउंटर से पहले, उसने मोहम्मद मुस्लिम से लगातार फोन पर बात कर रहा और कह रहा है कि अतीक से मिल लो। ये कहा जा रहा है कि जो ब्लैक मनी थी अतीक की, उसको इन्वेस्ट करने के लिए लखनऊ और आसपास के जिलों में मोहम्मद मुस्लिम ही उसका सबसे करीबी बिल्डर था, जिस पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। उसके तमाम पैसों को, काले धन को उसने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया है। ऐसे ही करीब 10 से 12 प्रॉपर्टीज की पहचान जो है LDA जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने किया है। आशियाना में उसके नाम की प्रॉपर्टी है जिस पर एक अपार्टमेंट बनाया था मोहम्मद मुस्लिम ने। बाकायदा 3 मंजिला इमारत है जिसमें बैंक्वेट हॉल चल रहा था। LDA ने उसको सीज किया। दूसरी इमारत जो है महानगर में है जिसको LDA सीज करने की कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा बाकी जो पुराने लखनऊ का इलाका है वहाँ भी कई सारी प्लॉट्स ऐसे हैं और जो फ्लैट्स बन चुके हैं। गुड्डू मुस्लिम ने उस पर निर्माण कराया। दिक्कत LDA को इस बात की आ रही है कि जमीनों की रजिस्ट्री किसी और के नाम से है। मोहम्मद मुस्लिम जो है वो एग्रीमेंट के जरिए उस पर अतीक के बिना पर जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और हाउस रोज बना रहा था। तो अब LDA उन कागजातों को, उन डॉक्यूमेंट्स को देख रही है ताकि उन्हें भी सीज किया जा सके और जो काली कमाई थी अतीक की उसका पता लगा जा सके कि आखिर कहाँ इन्वेस्ट हुआ था। जैसे अपडेट्स सामने आती जाएंगी वैसे वैसे आपके साथ हम जुड़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद और राकेश, आप दोनों का तो जुड़ने के।